दोस्तों, जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है और किसी की हत्या के अधिकार और बीफ खाने के अधिकार को इस अधिकार के ऊपर नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, गाय जब बूढ़ी हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तब भी वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने और गौमूत्र का उपयोग दवा और औषधि बनाने में किया जाता है। अब कुछ आसमानी औलादें यहाँ पर चुटकी लेंगी और अभद्रता फैलाएंगी। ये लोग ऊंट के तनासूल से निकले पानी को शुद्ध और शीतल पेयजल मान लेंगे, किंतु गौमूत्र पर इन्हें बहुत मस्ती सूझती है। ये लोग बकरी में बेगम खोज लेंगे, मगर गाय को हम माँ मानकर पूजें तो इनके खलिहान सुलग जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाना चाहिए और गौ रक्षा हिंदुओं का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और आस्था पर जब चोट पहुंचती है तो वो राष्ट्र कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद नाम के एक परिग्रही को जमानत देने से भी इनकार कर दिया है, जिस पर गौ हत्या के आरोप थे। जस्टिस शेखर यादव की पीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पाया कि जावेद ने सिर्फ गाय चोरी ही नहीं की, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी और गौ मांस का इस्तेमाल भी किया। अदालत ने कहा कि मूलभूत अधिकार सिर्फ बीफ खाने वालों को ही नहीं मिले, बल्कि गाय की पूजा करने वाले और जिनकी आजीविका गाय पर ही निर्धारित है, उन्हें भी एक सार्थक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है। किसी की हत्या के अधिकार और बीफ खाने के अधिकार को इस अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं, बल्कि मुस्लिमों ने भी अपने शासनकाल के दौरान गाय को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। बाबर, हुमायूं और अकबर ने मुस्लिम त्योहारों पर गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी। 5 मुस्लिम शासकों ने गौ हत्या प्रतिबंधित की थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया था। गाय की महत्ता और लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं। कोर्ट ने नोट किया कि देश के लोगों से लेकर संसद तक ने गौ रक्षा के लिए नियम और कानून बनाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग गौ हत्या का विरोध करते हैं वे लोग भी बीफ का भक्षण करने लगते हैं। साथ ही साथ कहा कि सरकारें गौशाला बनाती हैं, मगर इसकी देखभाल जिन्हें दी जाती है वे लोग बड़ी लापरवाही करते हैं। गौशाला में भूख और बीमारी से हुई गायों की मृत्यु पर कोर्ट ने आपत्ति भी जताई। कोर्ट ने कहा कि कई बार गाय को गंदे माहौल में रखा जाता है, जहां पर उन्हें ढंग से भोजन तक नसीब नहीं होता और ये भोजन की तलाश में पॉलीथीन तक खा लेती हैं, जिससे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही साथ ध्यान दिलाया कि कैसे दूध न देने वाली गायों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ये सब देखकर संशय होता है कि गाय की रक्षा का दावा करने वाले लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि गौ रक्षा पिछले कई दिनों से मुद्दा भी बना हुआ है। अब चलते चलते आपको कुछ शब्दों के साथ छोड़े जाता हूँ। गाय को माता कहते हैं हम, आस्था से है ये मेल प्रिय। गाय को माता कहते हैं हम, आस्था से है ये मेल प्रिय। बेगम खोज के बकरी में तुम निउरा के झट से पेल दिए। अरे गाय को माता कहते हैं हम, आस्था से है ये मेल प्रिय। गाय को माता कहते हैं हम, आस्था से है ये मेल प्रिय। बेगम खोज के बकरी में तुम, बेगम खोज के बकरी में तुम निउरा के झट से पेल दिए। अरे हम है वो संतान हिंद की, हम है वो संतान हिंद की जहाँ नदी भी पूजी जाती है। अरे हम है वो संतान हिंद की जहाँ नदी भी पूजी जाती है। तुम उस सल्तनत के वासी हो जहाँ कब्रें तक नोची जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय गौ माता।